Hello guys, so today we will continue chapter 2 Bholi, written by K. A. Abbas. इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो है भोली, जिसका नाम सुलेखा है और उसे सब भोली कह के बुलाते हैं. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो. व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम्स, सभी लड़कियां क्लासरूम से तेज़ी से बाहर निकली या तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ी. स्करीड आउट मीन्स होता है रन फास्ट. स्करीड मीन्स रन फास्ट, तेज़ी से दौड़ना. बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, पर भोली में हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की या जहाँ वो बैठी थी वहाँ से उठने की. हर हेड स्टिल लॉर्ड, उसका सर अभी भी नीचे था. शी कैप्ट ऑन सॉबिंग, वो सुबक रही थी. सॉबिंग मीन्स होता है सुबकना या रोते रोते धीरे धीरे रोते रहना. शी कैप्ट ऑन सॉबिंग, वो सुबक रही थी, रो रही थी. भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर ने उसे आवाज़ दी भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर की जो वॉइस थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और सूथिंग थी. सूथिंग मीन्स होता है काइंड, कम्फी या कंफर्टेबल कर देने वाली आवाज़, जिससे सुनने वाला कंफर्टेबल हो जाए या उसको अच्छा लगे. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे ज़िंदगी में या अपनी पूरी लाइफ में उसे इस तरीके से किसी ने नहीं बुलाया था. इट टच हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया. टीचर की जो वॉइस थी उसने भोली के दिल को छू लिया. गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो. इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये कोई कमांड नहीं थी. टीचर ने उसे कोई आदेश नहीं दिया था, ये जस्ट बस एक फ्रेंडली सजेशन था. एक मित्रतापूर्वक किया गया, उसे कहा उसने एक फ्रेंडली नेचर में. भोली गोट अप, भोली उठो. नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे जो शरीर पर पसीना आ गया. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब भोली सोचती कि वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, कि उसकी जो लड़खड़ाती हुई जबान है. स्टैमरिंग टंग मीन्स होता है जो लड़खड़ाती हुई, टंग मीन्स होता है जीभ. स्टैमरिंग टंग मतलब लड़खड़ाती हुई उसकी ज़बान है. अगेन डिस्ग्रेस हर, तो भोली ये सोच रही है कि क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई जबान है या स्टैमरिंग टंग है वो उसे उसका दोबारा अपमान कराएगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, पर इस जो काइंड वुमन थी या ये जो दयालु महिला थी, इसके लिए शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक कोशिश करने का फैसला किया. शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, अब उसकी आवाज़ है वो कितनी अच्छी है, कितनी कंफर्टेबल है, कितनी काइंड है उसकी वॉइस, तो वो मुझ पे नहीं हंसेगी. बोलिए सोच लिया अपने मन में. वो शी बिगेन टू स्टैमर, अब वो उसने बोलना शुरू किया है हकलाते हुए, पर वो हकलाने लग गई है. शी बिगेन टू स्टैमर, स्टैमर मीन्स होता है हकलाना. वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, अब जो बोली की टीचर है उसने कहा वेल डन. बोली के टीचर ने उसे एनकरेज किया. कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ अपना पूरा नाम बोलो जल्दी से. बोली. एट लीस्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और एंड में बोली ने अपना पूरा नाम ऐसे स्टैमर करते करते ऐसे खिलाते हुए अपना पूरा नाम बोली ने बोल दिया, भोली. और एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, एंड में वो अपना नाम बताने में पूरी तरह से कैपेबल हो गई. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ़ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और इससे उसको काफ़ी रिलीव मिला या काफ़ी उसको अच्छा लगा, एक शांति मिली उसे, जैसे ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो उसकी. वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, बहुत अच्छा, वेल डन. अब टीचर ने उसे थपथपाया प्यार से, अफेक्शनेटली एंड सेड, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम जैसे दूसरे बोलते हैं वैसे ही बोल पाओगी, तुम और लोगों की तरह भी बोल पाओगी. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, अब बोली ने ऊपर देखा टीचर की तरफ, जैसे वो पूछ रही हो कि क्या सच में. यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम. अब जो टीचर है उसने कहा हाँ इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें बस रोज़ स्कूल आना होगा. विल यू कम, क्या तुम रोज़ स्कूल आओगी. बोली नोटेड, बोली ने सर हिलाया. नो से इट लाउड, नहीं जोर से बोलो.
Yes, and भोली herself was astonished that she had been able to say it. अब भोली ने कहा yes ऐसे ये मतलब हकलाते हुए बोला भोली ने. एंड भोली herself was astonished, and astonished मीन्स होता है सरप्राइज्ड. तो भोली खुद भी सरप्राइज होगी कि उसने इतने क्लियरली एक बार में बोल दिया, एबल टू से इट. तो भोली खुद भी सरप्राइज होगी कि उसने ये वर्ड है जो यस ये बोल दिया था. डिडंट टेल यू नाउ टेक दिस बुक. अब जो टीचर है उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बोल पाओगी, नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, and pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter. So the book was full of nice pictures. जो बुक थी उसमें सब बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स थे उसके अंदर. वो बुक फुल थी पिक्चर्स से. एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थी वो कलरफुल पिक्चर्स थी. और डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर. तो उस जो बुक थी उसके अंदर इनकी पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट की, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, और एक काऊ की पिक्चर थी उसके अंदर, जैसे उसकी जो गाय थी लक्ष्मी सेम उसके जैसी. एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ में कुछ वर्ड लिखे हुए थे ब्लैक में, वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर. तो काले अक्षरों में हर पिक्चर के साथ में एक शब्द भी लिखा हुआ था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. टीचर है उसने कहा कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने में एबल हो जाओगी या इस बुक को पढ़ पाओगी. देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और तब मैं तुम्हें एक इससे भी बड़ी बुक दूंगी. देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद इससे भी बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और थोड़े ही टाइम में तुम इस गांव में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, उससे ज़्यादा तुम पढ़ी लिखी हो जाओगी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, थोड़ी समय में तुम लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, मतलब गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो जाओगी तुम कुछ समय में. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं. पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे. विल रिस्पेक्ट, तुम्हारा आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइट स्टैमर, और तुम बिना अकलाए, बिल्कुल थोड़ा सा भी अकलाए बिना बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझी. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर पे जाओ और कल सुबह जल्दी आना. भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. अब भोली ने ऐसा फील किया कि अचानक से सारे जो गांव की मंदिर की घंटियां थी वो सारी बजने लगी थी. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो पेड़ था, भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. अब भोली ने ऐसा फील किया कि जो गांव के मंदिर की घंटियां थी वो सारी घंटियां एक साथ में बजने लग गई. और वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो स्कूल के सामने जो पेड़ था उस पर बड़े बड़े लाल रंग के फूल आ गए हैं, या फूलों से वो भर गया है. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. अब उसकी जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज़ी से धड़कने लग गई. थ्रोबिंग मीन्स होता है बीटिंग फास्ट. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ. अब उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई, या उसका हार्ट है वो तेज़ी से धड़कने लग गया. विद ए होप, एक नई उम्मीद के साथ में. एंड ए न्यू लाइफ, एक नई जीवन की उम्मीद के साथ. नए जीवन की उम्मीद की आशा में. 10 द ईयर्स पास, और इस तरीके से काफ़ी साल बीत गए. द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, जो विलेज था वो एक छोटा शहर बन गया. द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वो एक छोटा शहर बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल था यानी 5वीं क्लास तक का जो स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया, यानी वो 12th तक उसमें पढ़ाई होने लगी. देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल. अब वहाँ पे एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी बन गया था, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पे बन गई थी. कॉटन गिनिंग मिल जहाँ से जो रॉ कॉटन होता है जो खेतों से आता है उसको, उसमें से कॉटन अलग करते हैं और उसके धागे वगैरह बनाए जाते हैं. द मेन ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. अब जो ट्रेन थी, मेल ट्रेन,
जो बड़े बड़े स्टेशन पे रुकती थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर भी रुकने लग गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, अब एक रात को डिनर के बाद में रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं जो विशंबर का प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, अब उनकी जो वाइफ थी विशंबर रामलाल की, उसने कहा हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत काफ़ी लकी होगी, उसे ऐसा दूल्हा मिलेगा इतना अच्छा, वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मतलब पैसे वाला, काफ़ी संपन्न। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, अब उसकी एक पास एक बड़ी दुकान है, एक ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके बैंक के खाते में भी काफ़ी पैसे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी ज़्यादा कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, अब जो रामलाल है वो कह रहा है कि ये तो ठीक है बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो इतना जवान नहीं है, वो यंग नहीं है इतना। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, अब तुम जानती हो कि उसकी उम्र तो लगभग मेरी उम्र जितनी है। एंड ही ऑल्सो लिम्प, और वो लंगड़ाता भी है। लिम्प मीन्स होता है वॉक्स विद डिफ़िकल्टी, या फिर थोड़ा लंगड़ा के चलता हो जो। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वाज क्वाइट ग्रोन अप, और इन सब में जो बड़ी बात है वो ये है कि उसकी जो पहली शादी हुई थी उससे उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो रामलाल की जो वाइफ है उसने रिप्लाई किया कि व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या, ये क्या मैटर करता है, या इसमें क्या बड़ी बात है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, 45 हो या 50 हो, एक आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, अब जो रामलाल की वाइफ है वो कह रही हैं कि हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से हैं, और वो जो भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, यानी वो जो स्मॉल पॉक्स से हुए थे, उनके बारे में उसे नहीं पता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में उसे नहीं पता, यानी वो भोली है नेचर में, इतना शार्प माइंड नहीं है उसका, ये भी उसको नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अब अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अनमैरिड रहेगी सारी ज़िंदगी, यानी उसकी शादी नहीं होगी सारी ज़िंदगी, ऑल हर लाइफ। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ पर बट आई वंडर व्हाट भोली से, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस मीन्स स्टूपिड या मूर्ख कह सकते हो आप। शी इज़ लाइक ए डम काउ, डम होता है जो ज़्यादा बोलती ना हो या मूर्ख हो। व्हाट विल द विटलेस वन से, अब जो भोली की मदर हैं वो कह रही हैं कि व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो स्टूपिड लड़की क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो एक कम बोलने वाली गाय की तरह है, या एक मूर्ख गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल ने थोड़ा बुदबुदाया या अपने मन में कहा कि मे बी यू आर राइट, हाँ तुम शायद ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, और जो कोर्ट यार्ड था उसके दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपने चारपाई पर जागी हुई थी या लेटी हुई थी, और वो जाग रही थी, सोई नहीं थी अभी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और वो अपने पेरेंट्स की जो कन्वर्सेशन थी, धीरे धीरे जो बात कर रहे थे वो सुन रही थी। कोर्टयार्ड होता है जो आंगन होता है, एन अनरूफ्ड एरिया, जब जिसकी छत नहीं होती, जहाँ पे चारपाई वगैरह डाल के सोते हैं रात को। सो कोर्ट होता है जो चारपाई होती है। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ था वो एक काफ़ी अच्छा ग्रोसर था, मानी काफ़ी अमीर या अच्छे पैसे वाला ग्रोसर था। ग्रोसर होता है रिटेलर, जो दुकान वाला होता है, किराने की दुकान हो या कोई भी सामान वगैरह सेल करते हैं। जो विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ एक अच्छा या संपन्न ग्रोसर था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो एक काफ़ी बड़े ग्रुप या के अपने दोस्तों के काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ आया। एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, सो ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। तो विशंबर नाथ था वो एक वेल टू डू ग्रोसर था, और वो एक बड़े ग्रुप के साथ आया अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के शादी करने के लिए, अपनी जो बारात लेके आया, मतलब वो काफ़ी बड़ी बारात लेके आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम ए इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, एक जो ब्रास बैंड होता है यानी जो पीतल का बैंड होता है
वो प्ले कर रहा था पॉपुलर ट्यून, कोई हिंदी फिल्म के गाने बजा रहा था, कोई पॉपुलर हिंदी फिल्म के हिंदी फिल्म के मतलब पॉपुलर गाने बजा रहा था वो। हेडेड द प्रोसेशन, और जो प्रोसेशन होता है, जो बारात होती है, जो आगे आगे चलते हैं, जो बारात में लोग नाचते हुए चलते हैं, उसे प्रोसेशन कहते हैं, जो धीरे धीरे उस तक घर तक जाते हैं चल के। तो एक पीतल का बैंड वाले थे, वो एक हिंदी फिल्म के पॉपुलर गाने बजा रहे थे, हेडेड द प्रोसेशन, और वो आगे आगे चल रहे थे बारात के, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था, एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था, उसको राइड कर रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया उसने जब ये ग्रैंड जेस्चर देखा, या उसने काफ़ी बड़ा जो ये इसने अच्छी इतना इतना शानदार दृश्य देखा जब वो बारात है जो काफ़ी बड़ी है, जो डिस्प्ले था उसका काफ़ी अच्छा, मतलब इतनी बड़ी बारात और इतने अच्छे लोग दिख रहे थे उसको। तो पॉम्प एंड स्प्लेंडर होता है ग्रैंड डिस्प्ले। तो इतना बड़ा दृश्य देख कर रामलाल था वो काफ़ी खुश हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would be such a grand wedding, would have such a grand wedding. अब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर थी, यानी उसकी जो चौथी लड़की थी भोली, उसकी शादी इतने शानदार तरीके से होगी, इतनी बड़ी शादी होगी उसकी। भोली's elder sister who had come for the occasion, तो भोली की जो बड़ी सिस्टर थी, उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, who had come for the occasion, वो इस शादी के लिए आई थी वहाँ पे, वर इनवियस, इनवियस मीन्स होता है जेलस हो जाना किससे, फॉर लक। तो भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उसकी शादी के लिए वहाँ पे आई थी इस ओकेज़न के लिए, वो उसकी जो लक था, उसका भाग्य था, उससे जेलस हो गई, उससे जेलस थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो शुभ अवसर आया, auspicious moment होता है जो शुभ अवसर या फिर कोई बहुत ज़्यादा जब वो एक मुहूर्त निकालते हैं, तो जब मुहूर्त का टाइम आया, द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, जो पंडित होता है उसने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को लेकर आओ या दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस, भोली जिसने पहन रखी थी एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी, ब्राइडल ड्रेस होती है, जो दुल्हन का जो भी ड्रेस होती है ब्राइडल ड्रेस, वो उसने पहन रखी थी लाल रंग की सिल्क की। वाज लेड टू द ब्राइडल प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उसे लाया गया, मतलब उसके साथ कुछ और भी लड़कियां थी, तो उसे वहाँ पे लेके आया गया जो सेक्रेड फायर थी, यानी जो मंडप था जहाँ पवित्र अग्नि, सेक्रेड फायर मीन्स होता है पवित्र अग्नि जल रही थी जहाँ पे। तो दुल्हन को उसको सहेलियाँ वगैरह उसकी मंडप में लेकर आई। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, अब जो विशंबरनाथ के फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे एनकरेज किया, विशंबर को, प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है उसे थोड़ा उत्साह दिलवाना या उसे एनकरेज करना कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, तो जो दूल्हा था उसने येलो मैरीगोल्ड्स की जो माला थी उसे उठाया, मैरीगोल्ड्स होते गेंदे के फूल। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक जो महिला थी वहाँ पे उसने दुल्हन का घूंघट पीछे से खींच दिया उसके चेहरे पर से, क्योंकि दुल्हन घूंघट में थी तो एक लेडीज़ ने वहाँ पे उसका घूंघट पीछे कर दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और विशंबर ने एक हल्का सा देखा उसका, जब घूंघट उसका महिला ने पीछे खींचा। द गार्लैंड मेड पॉइज इन हिज हैंड, तो उसकी जो माला थी उसके हाथों में रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हिज फेस, और जो ब्राइड थी यानी जो भोली थी उसने वापस से घूंघट डाल दिया धीरे धीरे अपने चेहरे पर। हैव यू सीन हर, सैड विशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, अब जो विशंबर ने अपने जो फ्रेंड थे उनसे कहा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, यानी उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स हैं वो हैं। सो वाट, यू आर नॉट यंग इधर, तो उसके दोस्त थे उन्होंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तू यू आर नॉट यंगर इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो, या तुम्हारी भी एज कोई छोटी नहीं है। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, हाँ हो सकता है, पर बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, पर मुझे अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपये, इसके पिता को मुझे 5000 रुपये अवश्य देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, अब रामलाल जो भोली के पिता हैं वो आगे आए और उन्होंने अपनी पगड़ी, टर्बन होता है जो पगड़ी होती है, उन्होंने विशंबर के पाँव में अपनी पगड़ी रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो या मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपये, 2000 रुपये ले लो।
नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं मैं 5000 ही लूँगा और भी वो, या फिर हम वापस चले जाते हैं, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी रखो। बट ए लिटिल बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। थोड़ा ध्यान, उसने कहा थोड़ा सोचो, कंसिडरेट मीन्स थॉटफुल हो, या थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गाँव वालों को कभी मुँह नहीं दिखा पाऊँगा या मुँह नहीं दिखा सकूँगा। सो यहाँ पे भोले की शादी हो रही है और जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज काफ़ी है। वो जब देखता है कि भोले के चेहरे पर या फेस पर जो पोक मार्क्स हैं, तो वो भोले के पिता से 5000 रुपीज़ की डिमांड करता है। सो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।